नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेज लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। आपको इसके लिए क्या करना होगा? आपको इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का लगातार मैं देता रहा हूं। दोस्तों, अनअकैडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, सभी आज अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ 15,519 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, जो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी में 15,519 से ज़्यादा कोर्सेज हैं और उस क्या है, सब कॉम्प्रिहेंसिव है। यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है। एक कोर्स है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। सबसे पहले हम प्लस कोर्स को देखते हैं। प्लस कोर्स में आपको क्या मिलता है? लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। इतनी 4 सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है 40,500, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 49,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 72,000 रुपये, 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 90,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 40,500 की जगह पे 36,450 रुपये, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 49,500 है। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए 44,550 रुपये पेड करना होगा। उसी तरह 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 72,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपको 64,800 रुपये पेड करना होगा और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 90,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए 81,000 रुपये पेड करना होगा। दोस्त, यह कोर्स की उन लोगों के लिए है जो 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और अपनी मंजिल से अभी दूर हैं। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है, क्योंकि 36 महीने तक आपको मात्र 2,250 रुपये मतलब 2,250 रुपये महीने के आप देखेंगे तो दर से आपको 36 महीने तक अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका मिलेगा। इतनी सारी सुविधाओं के साथ यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी की तैयारी बेहतर तरीके से होगी और आपके अपने मनपसंद एजुकेटर के द्वारा होगी। इसलिए दोस्त, आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए और आप लोग जरूर अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और लाभान्वित होइए। दूसरा कोर्स है आइकॉनिक। यूपीएससी सीएससी हिंदी में दूसरा कोर्स है आइकॉनिक। यहाँ आपको क्या मिलता है? यहाँ आपको मिलता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर मिलेगा और पर्सनल फीडबैक मिलेगा। इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 69,500 रुपये, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,07,000 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,41,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 69,500 की जगह पे 10% छूट के साथ 62,550 रुपये, 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 10% छूट के साथ 96,300 रुपये और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए 1,26,900 रुपये पेड करना होगा। दोस्तों,
यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो अभी-अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं और तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए बहुत ही शानदार कोर्स है, क्योंकि आप सोचिए कि इतने सारे फीचर के साथ आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलेगा। सोचिए कि 36 महीने में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसकी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं हो सकती है, और वो भी अपने मनपसंद एजुकेटर के द्वारा। दूसरी चीज़ कि यहाँ सबसे अच्छी सुविधा यह है कि आपको अब किसी के भी कोर्स से एडमिशन लीजिए, आपको अपने मनपसंद एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए दोस्त, आप हमारा कोड AKS 001 का प्रयोग कीजिए और आप लोग ज़रूर एडमिशन लीजिए, और आप जिससे आपको 10% मेरे कोड का प्रयोग करने से आपको 10% की छूट मिलेगी। हमारी यही आपसे गुज़ारिश है कि आप ज़रूर हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी के आइकॉनिक कोर्स से जरूर जुड़िए। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। सीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में रखा गया है। 6 महीने की फीस रखी गई है 22,500 रुपए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 27,500। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 40,000 रुपए, और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 50,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS 001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी, और इसलिए आपको 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 22,500, अगर आपको 10% छूट के साथ 20,250 रुपये पेड करना होगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 27,500 है, अगर आप हमारा कोड AKS 001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी, और आपको इसके लिए 24,750 रुपये पेड करना होगा। इसी तरह 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS 001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी, और आपको इसके लिए 36,000 रुपये पेड करना होगा। इसी तरह 36 महीने का जो फीस 50,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS 001 हमारा कोड है, अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट मिलेगी, और आपको इसके लिए 45,000 रुपये पेड करना होगा। सोचिए कि आपको मात्र 12,250 रुपये, 1,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से अनअकैडमी की इस चैनल पे आपको 36 महीने पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी मेंस की तैयारी करने के लिए। इसलिए दोस्त, आप लोग हमारे कोड AKS 001 का प्रयोग कीजिए, और आप अपने घर बैठे, अपने शहर में बैठे अपनी तैयारी आप बेहतर तरीके से कीजिए। अनअकैडमी कम्बैट की शुरुआत किया गया है। इंडिया लार्जेस्ट फर्टिलिटी कॉन्टेस्ट फॉर यूपीएससी। इसके लिए क्या मिलेगा आपको? बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर के द्वारा दिया जाएगा, जो 31 जनवरी से जो शुरू हुआ है। दूसरा कॉम्बैट है 31 जनवरी को। 31 जनवरी को दूसरा कॉम्बैट है। टाइमिंग रखा गया है 11 बजे। 11 बजे दिन में इसकी टाइमिंग है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, 45 मिनट का समय होगा, 13 कॉम्बैट मिलेगा आपको। 6 सेक्शन होंगे, रेटिंग स्कोरिंग होगा, और फर्टिलिटी कॉन्टेस्ट होगा, अल्टरनेटिव संडे को होगा। इसके लिए जो इनाम रखा गया है, गिफ्ट रखा गया है, 1 से 3 रैंक तक जो लाएगा उसको 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा अकेडमी की तरफ से। जो 1 रैंक से लेकर 3 रैंक तक लाएगा उसको यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा 3 महीने के लिए। और जो रैंक 4 से लेकर रैंक 150 तक लाएगा उसको 1,000 रुपये का अमेज़न वाउचर दिया जाएगा। जो रैंक 4 से लेकर रैंक 150 तक लाएगा उसको 1,000 रुपये का अमेज़न वाउचर दिया जाएगा। अनअकैडमी के द्वारा न्यू बैच की घोषणा किया गया है। यूपीएससी सीएससी 21, 22 और 23 के लिए न्यू बैच की शुरुआत किया गया है 25 जनवरी से। 25 जनवरी से यूपीएससी सीएससी 21, 22 और 23 के नए बैच की घोषणा की गई है। 6 मंथ बैच शुरू किया गया है यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए। 6 मंथ बैच यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए शुरू किया गया है 25 जनवरी से, जिसमें क्या होगा, बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में पढ़ाया जाएगा।
कि जहाँ पे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाएगी। उसी तरह कंप्लीट 1 ईयर जीएस बैच कोर्स शुरू किया गया है यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए। यहाँ भी बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में पढ़ाया जाएगा। इसलिए दोस्त आप हमारे कोड 1KS001 का प्रयोग कीजिए और आप लोग जरूर इसमें एडमिशन लीजिए। 2 इयर्स बैच कोर्स शुरू किया गया है। 2 ईयर जीएस बैच कोर्सेज की शुरुआत किया गया है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए 25 जनवरी से। 2 इयर्स बैच कोर्स की शुरुआत किया गया है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए 25 जनवरी से। यहाँ भी क्या है, बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में तैयारी कराई जाएगी। तथा तो इसी के साथ एनसीईआरटी बैच की भी घोषणा किया गया है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी बैच की भी घोषणा की गई है जो 25 जनवरी से शुरू किया गया है। देखिए एनसीईआरटी किन के लिए होता है? एनसीईआरटी कोई भी आप तैयारी शुरू करते हैं जिसमें जीएस है, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस कोई भी तैयारी कर रहे हो, उसमें एनसीईआरटी बेस होता है। अगर आप एनसीईआरटी पर सही तरीके से कमांड कर लिए तो आपको 50% से ज़्यादा आप चीज़ें यहीं से जान जाते हैं। इसलिए दोस्त यूपीएससी सीएससी के लिए तो खास करके एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए आप एनसीईआरटी बैच में आप लोग एडमिशन ले लीजिए, चाहे आपको 2021 देना हो, चाहे 22 देना हो, चाहे 23 में एग्जाम देना हो, कभी भी देना है एनसीईआरटी की तैयारी पहले से तैयार रखिए। इसलिए आप लोग इसी को देखते हुए अनअकैडमी ने एनसीईआरटी बैच की शुरुआत किया है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसका भी बैच शुरू हुआ है 25 जनवरी से। इसलिए दोस्त आप लोग अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए, आपको 10% का छूट मिलेगा। आइकॉनिक प्राइज हाइक में रखा गया है, क्या है आपको यहाँ पे, कनेक्ट विथ पर्सनल कोच, मेन स्टेट सीरीज विथ एवेल्युएशन, कस्टमाइज स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशन होगा, इंटेंसिटी वर्कशॉप होगा, इस आंसर राइटिंग कराया जाएगा डेली और डेली कंटेंट मिलेगा आपको। इतनी सारी सुविधा आपको अनअकैडमी के आइकॉनिक चैनल पे दिया जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हुए आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए। देखिए आज हम यहाँ पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलन जो हुआ, सूफी मतलब इस्लाम में जो सुधार शुरू हुआ, इस्लाम में जो सुधार शुरू हुआ उसी को सूफी कहा जाता है। सूफी क्या थे? सूफी सिलसिला इस्लाम में, और हम देखेंगे कि हिंदू धर्म में आपको जो जो परिवर्तन हुआ धार्मिक रूप से, जब भक्ति आंदोलन हुआ जिसमें महाराष्ट्र धर्म आंदोलन हुआ, वैष्णव आंदोलन हुआ, नैनार, अलवार, ये सब हम आज देखेंगे इस पे। अब हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, सीधे हम देखिए यह चैप्टर भी किसके लिए है, यूपीएससी सीएससी 21, 22, 23 कोई भी प्रीलिम्स देना हो आपको उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम सीधे आज चलते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे हम चलते हैं विषय पर, क्योंकि देखिए यह प्रीलिम्स के लिए है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में जाने की नहीं जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति और सूफी आंदोलन, सूफी सिलसिला। सबसे पहले हम देखेंगे सूफी सिलसिला। इस समय आसपास सूफी 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित थे। क्या कर रहा है कि सूफी लोग जो थे वो किसमें थे? मध्यकाल में हम देखते हैं कि सूफी सिलसिला किसमें, 12 पंथों में क्या था, संगठित थे। प्रत्येक सिलसिले का नेतृत्व सामान्य रूप से एक प्रसिद्ध सूफी संत करता था, जो क्या कहा जाता था, जो पीर कहलाता था। अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ वह खानकाह अर्थात आश्रम में। रखिए अब यह कई बार पूछा गया है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सूफी लोग जहाँ निवास करते थे उसको क्या कहा जाता था। सूफी लोग जहाँ निवास करते थे उसको क्या कहा जाता था, उसको खानकाह कहा जाता था। याद रखिएगा, उसको
का कहा जाता था। यह कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उनको क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था। और हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है? इसको आश्रम कहा जाता है, जहाँ संत लोग रहते हैं। तो जहाँ सूफी रहते हैं उसको क्या कहते हैं? इस्लामिक में खानकाह कहा जाता है। पीर और मुरीदों का संबंध, पीर और मुरीदों का संबंध सूफी धर्म व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। सूफियों के संत संगठन और उनके कुछ आचारों जैसे तप, उपवास, प्राणायाम आदि के मूल में कुछ विद्वान बौद्ध और हिंदू यौगिक प्रभाव की प्रेरणा मानते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूफियों का जो आचार विचार था, उनका जो वो लोग उपवास करते थे, प्राणायाम करते थे, इसका देखिए कहीं ना कहीं क्या था? गैर इस्लामिक है। सूफियों के अंदर जो क्या थे? सूफी के अंदर जो सूफी सिलसिले से जो संबंधित लोग थे, वो कुछ आचार विचार को क्या स्वीकार ग्रहण किए थे। जैसे जो क्या था? गैर इस्लामिक था, जैसे तप करना, उपवास करना, प्राणायाम करना आदि जो है यह गैर इस्लामिक है। कहा जाता है कि इसको इन लोगों ने कहाँ से लिया था? बौद्ध धर्म से और हिंदू यौगिक प्रभाव की प्रेरणा मानते हैं। मतलब यह बौद्ध धर्म से और हिंदू धर्म से इन चीजों को क्या किए थे? वो ग्रहण किए थे। इस्लाम के उदय के पूर्व बौद्ध धर्म मध्य एशिया में व्यापक रूप से प्रचलित था। क्योंकि हम देखते हैं क्या है कि इस्लाम का उदय कहाँ होता है? इस्लाम का जो उदय हुआ है मध्य एशिया और अरब में ही हुआ। तो उस क्षेत्र में उसके पहले से बौद्ध धर्म प्रचलित था। तो भाई यही जो बौद्ध लोग थे, यही लोग बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिए, इस्लाम स्वीकार किए। तो इसमें क्या हुआ कि उनके अंदर बौद्ध धर्म की बहुत सी चीजें थी, जिसमें क्या था? तप करना, उपवास करना, प्राणायाम आदि जो चीजें थी, इसको वो लोग लेकर इस्लाम में स्वीकार किए। इस्लाम उन चीजों को लेकर उन्होंने इस्लाम में प्रवेश किया। इसीलिए जो सूफी सिलसिले के लोग थे वो क्या थे? हिंदू और बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। ईश्वर ईश्वर, आत्मा एवं भौतिक तत्वों के पारंपरिक संबंधों के विषय में सूफियों और हिंदू योगियों व रहस्यवादियों के विचारों में बहुत सी समानताएं थी। सूफी सिलसिले सूफी सिलसिले को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। बासरा और जो इस्लामिक कानून शरा का पालन करते थे, और ये थे कि बेसरा अर्थात जो शरा से बंधे हुए नहीं थे। बासरा सिलसिले का अनुपालन घुमक्कड़ संत अधिक करते थे। देखिए याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि सूफी सिलसिला दो भागों में बटा हुआ था। कौन कौन? बासरा और बेसरा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बासरा किसको कहा जाता था? कि जो इस्लामी कानून मतलब शरा को मानते थे, जो इस्लामी कानून या शरा को मानते थे, उनको क्या कहता था? बासरा कहा जाता था। और बेसरा होते थे जो शरा से बंधे हुए नहीं थे, मतलब जो इस्लाम के नियम से बंधे हुए नहीं थे, उनको बेसरा कहा जाता था। और बासरा कौन थे? लोग जो ज्यादा जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो संत थे इसमें सूफी सिलसिले में, वह क्या होते थे? बेसरा होते थे। मतलब वह इस्लामिक कानूनों को पालन करते थे। तो बासरा और बेसरा आप लोग क्लियर कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछता है बासरा किसको कहते हैं और बेसरा किसको। अब हम सीधे आते हैं जहां से प्रश्न आते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे चिश्ती संप्रदाय। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के भारत में संस्थापक कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कई बार यह एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है 12वीं सदी में 1142 से 1236 तक ये रहे हैं। 1142 से 1236 तक यह रहे हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय और मृत्यु के कुछ ही दिनों पश्चात
1192 में भारत आए थे। अब देखिए यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा गया है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने किया था? तो ये तो सब लोग जानते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी पूछता है प्रश्न। तो आप 12वीं शताब्दी लगाएंगे। और पूछता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, जो चिश्ती सिलसिले के प्रधान थे भारत में, वह किसके साथ भारत आए थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि यह मोहम्मद गोरी के साथ, या मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। एक ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1235। अब देखिए, अब कई बार यूपीपीसीएस में यह पूछा हुआ है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के आखिर मतलब चिश्ती जो संप्रदाय था, इसकी स्थापना किसने की थी? भारत में नहीं, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना तो किसने किया था? ख्वाजा उस्मान हारूनी ने। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने इसका चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था। ये कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे ख्वाजा उस्मान हारूनी, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था। ये भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हो गई थी? 1235 में। इनके मुरीदों में बख्तियार काकी और इनके मुरीद फरीदुद्दीन गज शंकर थे। मतलब कौन थे? बख्तियार काकी और फरीदुद्दीन गज ए शंकर जो थे, इनके शिष्य थे। किसके? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के। अब इनके बाद जो चिश्ती संप्रदाय के बने, वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार, आप लोग देखिए, याद दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए क्लियर कि कौन किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, कौन जो संत है इसका, सूफी का, किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, यह जरूर पता रहना चाहिए। दूसरे थे चिश्ती संप्रदाय में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका कार्यकाल रहा 1186 से 1236 तक। बख्तियार काकी का जन्म 1186 में फरगना में हुआ था। बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। इल्तुतमिश इनका बहुत सम्मान करता था। इन्होंने दिल्ली को अपना आधार बनाया। मतलब क्या है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी खनका की स्थापना कहाँ किया था? अजमेर में किया था। यह भी एग्जाम में पूछा गया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी खनका की स्थापना कहाँ किए थे? अजमेर में किए थे। लेकिन उन्हीं के सिख बख्तियार काकी ने अपने खनका की स्थापना कहाँ किया? वो दिल्ली में किया। वो इल्तुतमिश के समय में थे। वह इल्तुतमिश के समय में भारत आए थे और उन्होंने अपनी खनका की स्थापना कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। और तीसरे इस संप्रदाय के संत हुए हमीउद्दीन नागौरी। हमीउद्दीन नागौरी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ सन्यासियों का सुल्तान है। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनका केंद्र राजस्थान का नागौर था। तो देखिए, हमीउद्दीन नागौरी जो थे, ये भी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे। और इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया, सिलसिला का केंद्र बनाया चिश्ती संप्रदाय का, किसको बनाया था? नागौर को। इनका जो केंद्र था वो नागौर में था। अगले जो संत रहे वो थे फर्रुखुद्दीन गज ए शंकर। फर्रुखुद्दीन गज ए शंकर 1173 में पैदा लिए थे। 1265 में इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। इनका उपनाम बाबा फरीद था। यह बख्तियार काकी के प्रमुख मुरीद थे। मतलब बख्तियार काकी के शिष्य थे, जिनकी खनका कहाँ थी? दिल्ली में थी। फर्रुखुद्दीन गतिविधियों का केंद्र झांसी और अजोधन थे। मतलब फर्रुखुद्दीन गज शंकर का जो खनका था वो कहाँ था? झांसी में था और अजोधन में। मतलब हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इनका क्या था? इनके खनकाह का केंद्र थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक भी बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे।
गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के कथनों को संकलित किया है। बहुत बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की चर्चा मिलती है, या गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत के विचारों को स्थान दिया गया है। तो वह थे बाबा फरीद के। बाबा फरीद या फरुद्दीन गज ए शंकर के विचारों को कहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। बाबा फरीद ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग किया था। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पढ़ लिए, उसके बाद से बख्तियार काकी पढ़ लिए, उसके बाद हमीद नागौरी पढ़ लिए और फरीदुद्दीन गजे शंकर। अब अगले जो संत रहे वो थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 1265 में पैदा लिए थे, 1325 में इन्हें मृत्यु की प्राप्त हुई थी। चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी थे। चिश्ती संप्रदाय में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद अगर सबसे प्रसिद्ध कोई संत रहा तो थे निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी। निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म था वो बदायूं में 1236 में हुआ था। प्रारंभिक सूफी संत निम्न वर्गों के लोगों के साथ निसंकोच मिलते जुलते थे। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे तथा लोगों से उन्हीं की भाषा हिंदी में बात करते थे। क्या कर रहा है कि जो आरंभिक जो सूफी संत थे, चाहे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, चाहे गजे शंकर हुए, चाहे हमीद नागौरी हुए, चाहे निजामुद्दीन औलिया हुए, ये लोग क्या थे, ये लोग निम्न वर्ग के लोगों से निसंकोच मिलते जुलते थे। मतलब किसी तरह का कोई भी जातिगत और धार्मिक भेदभाव ये नहीं रखते थे और उन लोगों से, उन लोगों की जो भाषा होती थी जिसको हिंदी या हिंदी कहा जाता था, उससे बातचीत करते थे। इन संतों ने गायन के जरिए क्षमा, जिसे क्षमा कहा जाता था, इन संतों ने गायन के जरिए जिसे क्षमा कहा जाता था लोकप्रियता अर्जित की। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। क्या कर रहा है देखिए, इस्लाम में संगीत को माना गया है, इस्लाम में संगीत को गैर इस्लामिक माना गया है, लेकिन चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे वो किस पे, शराब पे विश्वास करते थे। मतलब ये लोग ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे किसको, संगीत को। जो इस्लाम में इस सिलसिले का की उदारता का सबसे बड़ा यही है कि इस सिलसिले के लोग शराब में विश्वास करते थे। मतलब संगीत में ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे किसको, संगीत को। और निजामुद्दीन औलिया जो थे चिश्ती संप्रदाय के एकमात्र ऐसे संत थे जो अविवाहित थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। तो वो थे चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख निजामुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने 7 सुल्तान, दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, परंतु कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने के बहुत प्रयास किए, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक के निजामुद्दीन औलिया से कटु संबंध थे। इनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। कहा जाता है क्यों, देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का संस्थापक था, उसके पहले आप लोग देखते हैं कि मुबारक शाह खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी हुआ, उसको मारकर उसके सेनापति खुसरो शाह ने, जो क्या था, पहले एक ब्राह्मण था, बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया था, खुसरो शाह ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और उसने क्या किया कि बहुत सारा धन वितरण किया लोगों में अपने को स्थापित करने के लिए। तो उसी सिलसिले में उसने
शेख निजामुद्दीन औलिया को भी बहुत सारा धन दिया, लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उसका अंत कर दिया गया और जब राजा बना, तो जिन जिन लोगों को खुसरो शाह ने धन दिया था, उनसे वह मांगना शुरू किया गयासुद्दीन तुगलक ने। उसने इसी के तहत शेख निजामुद्दीन औलिया से भी उस धन की मांग की, लेकिन भाई शेख निजामुद्दीन औलिया तो संत ठहरे। उन्होंने क्या किया था कि जो भी धन उनको मिला था गयासुद्दीन तुगलक से, खुसरो शाह से, उसका उन्होंने गरीबों में वितरण कर दिया और इसके लिए उन्हें वो मना कर दिया। जब उनके पास धन था ही नहीं तो कहाँ से देते। लेकिन वह क्या करता था, अल्लाह गयासुद्दीन तुगलक उन्ना धन देने के लिए, उसका परिणाम भुगतने के लिए इनको तैयार रहने के लिए कहा था। इसी में उन्होंने एक धमकी भरा पत्र उसको उनको भेजा था गयासुद्दीन तुगलक ने। उसी पर उन्होंने कहा था, चूंकि बंगाल विजय पर गया था, कहा कि अगर बंगाल विजय से हम वापस आते हैं तब तक आप धन की वापसी नहीं करोगे, तो इसके लिए आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसी में उन्होंने कहा था कि सुल्तान दिल्ली अभी दूर है, सुल्तान दिल्ली अभी दूर है। देखिए वही कह रहा है, अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने औलिया को एक धमकी भरा पत्र भी भिजवाया था, जिसमें उत्तर में उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। उन्हें महबूब ए इलाही, कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है, यह कई बार पूछा गया है कि महबूब ए इलाही किसको कहा जाता था। महबूब ए इलाही किस सूफी संत को कहा जाता था, तो निजामुद्दीन औलिया को, निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था महबूब ए इलाही या ईश्वर का प्रिय। वह सुल्तान उल औलिया भी उनको क्या कहा जाता था, उनकी एक उपाधि और क्या है, सुल्तान उल औलिया या संतों का राजा भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चिश्ती संत मुक्त रूप से हिंदू और जैन योगियों से मिलते जुलते थे, विभिन्न विषयों पर विशेषकर योगाभ्यासों पर उनसे बातचीत करते थे। निजामुद्दीन औलिया यौगिक प्राणायाम करते थे तथा इससे वह इतने पारंगत थे कि योगी लोग इन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। क्या कह रहा है कि चिश्ती संप्रदाय की मैं बताया है, चिश्ती संप्रदाय क्या था, काफी उदार संप्रदाय था। इनको गैर धर्म के लोगों से भी मिलने जुलने में कोई आपत्ति नहीं थी और खास करके लोग हिंदू धर्म के संतों से, जैन संतों से मिलते जुलते रहते थे और खास करके उनसे हिंदू धर्म और जैन धर्म में जो योगाभ्यास है, योग, उस पर बातचीत करते थे। निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि वो यौगिक प्राणायाम में इतने पारंगत थे कि हिंदू संत उन्हें क्या कहते थे, सिद्ध पुरुष कहते थे। देखिए हम आज भी देखते हैं चिश्ती संप्रदाय का ही सिलसिला का केंद्र है अजमेर, अजमेर शरीफ, जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जी का दरगाह है। वहां पे मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। हिंदुओं में उस सिलसिले को लेकर बहुत आस्था है, बहुत ज्यादा। चाहे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वहां भी बहुत बहुत हिंदू जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि इस चिश्ती सिलसिला एक ऐसा सिलसिला था जो काफी उदार था, इन्हें किसी से कोई घृणा नहीं थी। अमीर खुसरो जो था वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अपने गुरु की मृत्यु के दूसरे दिन ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसे निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पश्चात। अब इसके बाद जो अगले संत हैं सूफी संत चिश्ती संप्रदाय के, वो थे शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें आईना ए हिंद, भारत का दर्पण की उपाधि प्रदान किया था। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी जो निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे, इनको निजामुद्दीन औलिया ने आईने हिंद की उपाधि प्रदान किया था। इन्हें अखो सिराज भी कहा जाता था
अखो सिराज। देखिए यह पूछ सकता है एग्जाम में, आईना ए हिंद किस सूफी संत की उपाधि थी? तो वह थी शेख शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। शेख, ये सेज नहीं होगा, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की। इसके बाद बने शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये भी सूफी संत थे चिश्ती संप्रदाय के, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन के समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दौलताबाद जाने के लिए बाध्य किया। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव शेख बुरहानुद्दीन ने ही रखी थी। अब यह इंपॉर्टेंट हो गया, देखिए यह अब इंपॉर्टेंट हो गया। पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो वो थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी गई थी दौलताबाद में। चिश्ती संप्रदाय की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा दक्षिण भारत में रखी गई थी, वो भी कहाँ पे? दौलताबाद में। के बाद बने शेख नासरुद्दीन चिराग दिल्हवी। शेख नासरुद्दीन चिराग दिल्हवी मोहम्मद बिन तुगलक की सिंधु यात्रा के समय नासरुद्दीन चिराग दिल्हवी उनके साथ थे। इन्होंने तौहीद ए बहुदी की रचना की थी। खैर उल मजलिस इनके कथनों का संग्रह है। देखिए शेख नासरुद्दीन चिराग दिल्हवी जो थे, ये भी शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। ये भी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और चिश्ती संप्रदाय के महत्वपूर्ण संतों में इनकी गिनती होती है। यह किसके साथ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध का अभियान किया था, तो इस सिंध में उसके साथ थे। इनको क्या कहा जाता था? इनकी रचना जो इन किए थे उसको तौहीद ए वजूदी कहा जाता था। और खैर मजलिस इनके कथनों का संग्रह है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। खैर उल मजलिस किसके कथनों का संग्रह है? तो शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्हवी। और तौहीद ए वजूदी किसकी रचना है? तो ये भी शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्हवी। अगला जो संत हुए वो थे ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदरा। इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद कर्नाटक में गुलबर्गा को शिक्षा का केंद्र बनाया तथा अस्थायी रूप से यहाँ बस गए। दुखियों और दरिद्रों के प्रति प्रेम और मानवाधिकारों की रक्षा करने के कारण इन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त थी। बड़े बालों के कारण इन्हें गेसु दराज कहा जाता था। देखिए ख्वाजा सैयद गेसु दराज ये कौन थे? यह भी एक सूफी संत थे जिन्होंने दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले का प्रचार किया और इन्होंने अपना केंद्र दौलताबाद से हटकर किसको? गुलबर्गा को बनाया। और गुलबर्गा में इन्होंने गुलबर्गा को उन्होंने एक शिक्षा का केंद्र भी बनाया। इनके यह गरीबों की और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे, इसीलिए इन्हें बंदा नवाज भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सूफी संत को बंदा नवाज की उपाधि से सुभूषित किया गया है? तो वो थे सैयद मोहम्मद गेसु दराज को। और इनको गेसु दराज क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके बाल बहुत लंबे लंबे थे, इसीलिए इन्हें गेसु दराज कहा जाता। शेख सलीम चिश्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख सलीम चिश्ती ये अकबर के समय में थे। शेख सलीम चिश्ती जो थे ये अकबर के समय में प्रमुख चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती चिश्तिया शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत थे। शेख सलीम चिश्ती बहुत समय तक अरब में रहे। वहां उन्हें क्या करता? शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। यह परीक्षा में पूछा गया है कि किस सूफी संत को शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था? किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी से
किया गया था, वह किया गया था शेख सलीम चिश्ती को। इसके बाद वे भारत आ गए और आगरा में सिकरी स्थान पर अपनी खानकाह की स्थापना की। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। देखिए, मैं कल भी पढ़ा रहा था, जब मुगल आस्थापत्य तो उसमें पढ़ाया भी था कि क्या इन्होंने अपनी खानकाह की स्थापना कहाँ किया था। इन्होंने अपनी खानकाह की स्थापना किए थे सिकरी में, आगरा के पास सिकरी में। फतेहपुर सिकरी जो है, जो अकबर का किला था, कुछ दिन के लिए राजधानी भी बनाया था अकबर ने उसको, वहीं पर इनकी खानकाह है। और इनका जो इनको दफनाया जो गया है, इनकी मजार भी वहीं पे है। यह चिश्ती संप्रदाय के अंतिम माने जाने संत इनको माना जाता है। इन्हें इनकी उपाधि थी शेखुल हिंद की उपाधि थी। और इन्हीं के आशीर्वाद से कहा जाता है कि अकबर को सलीम पैदा लिया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम भी रखा था। ये वही चीज है, इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। शेख सलीम के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। इनकी मृत्यु अकबर के जीवन काल में हो गई थी। इनका मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। इनका जो मकबरा है वो फतेहपुर सिकरी में है। अगले जो संत हुए चिश्ती संप्रदाय के, वो थे शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही। शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही। शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही चिश्ती सिलसिला की एक शाखा चिश्ती साबरी से संबंधित थे। गंगोही ने बहदत उल वजूद को मान्यता दी। बहजत उल वजूद को इन्होंने मान्यता दी। ये नाथ योगियों के सर्वेश्वरवादी सिद्धांत को मानते थे। देखिए, अब यहां से हम देखते हैं कि क्या चिश्ती संप्रदाय दो भागों में दिख रहा है, बट गया। उसका एक जो शाखा थी उसका क्या था नाम? चिश्ती साबरी कहा जाता था। इसके जो थे संत थे शेख अब्दुल गंगोही, जो थे इसी के संत थे। ये वहदत उल वजूद में विश्वास करते थे। और ये क्या थे? नाथ संप्रदाय जो है, जिसके गोरखनाथ जिसके आराध्य हैं, ये नाथ संप्रदाय के सर्वेश्वरवादी सिद्धांत को ये लोग मानते थे। गंगोही ने अपनी रचना रुश्दनामा में लिखा है कि अलख निरंजन अलख एवं अगोचर है, जो उसे देख लेता है या अनुभूत कर लेता है अपने में खोजता है। अलख निरंजन किसका वो है नारा? यह नाथपंथी लोगों का। आप देखे होंगे जोगी जो सारंगी लेके चलते हैं, अलख निरंजन बोलते हैं। अलख निरंजन नाथ संप्रदाय की भाषा है, अलख निरंजन। तो इसमें इसी को गंगोही ने अपने रचना में लिखा है कि अलख निरंजन का क्या मतलब? अलख एवं अगोचर है, जो उसे देख लेता है। निरंजन क्या है? अलख और अगोचर है। जो उसको देख लेता है या अनुभूति कर लेता है, वह क्या करता है? उसको अपने में ही खोजता है। अब अगला संत है शेख निजामुद्दीन फारूकी। शेख निजामुद्दीन फारूकी। शेख निजामुद्दीन फारूकी थानेश्वरी चिश्ती सिलसिले के महान संत थे। इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था। इस कारण जहांगीर ने उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब अगला संप्रदाय है वो है सुहरावर्दी संप्रदाय। हम लोग चिश्ती संप्रदाय पढ़ लिए, चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे उनके बारे में जान लिए। देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है याद रखिएगा आप लोग। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, चिराग देहलवी, शेख सलीम चिश्ती, गंगोही, ठीक है। उसके बाद हामिद नगौरी, उसके बाद से बाबा फरीद या फरुखुद्दीन गज शंकर। ये लोग प्रसिद्ध संत हैं जिनके बारे में जानना चाहिए, जो परीक्षा में पूछा जाता है। सुहरावर्दी चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय कौन था? सुहरावर्दी था। इस शाखा के संस्थापक शेख जियाउद्दीन थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है
कि सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक भारत में कौन थे? तो शेख जियाउद्दीन थे, जो गजाली के समकालीन थे। किसके? गज मोहम्मद गजनी के ये क्या थे? मोहम्मद महमूद गजनी के क्या थे? समकालीन थे, और ये उच्च कोटि के विद्वान थे। कौन? शेख जियाउद्दीन। दूसरे संत इसमें हुए जो बहुत प्रसिद्ध हुए वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? सिलसिले से, सुहरावर्दी से। सर्वप्रथम सुहरावर्दी शाखा का प्रचार बहाउद्दीन जकारिया ने किया। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम के पद से विभूषित किया था। यह एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सिलसिले से संबंधित थे? तो वह थे सुहरावर्दी सिलसिले से। और इल्तुतमिश ने किस सूफी संत को शेखुल इस्लाम की पदवी से विभूषित किया था? तो वह थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसके बाद अगला जो संत हुए सुहरावर्दी संप्रदाय में वो थे सैयद जलालुद्दीन जहानिया। इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की, इसलिए इन्हें जहानिया जहां गश्त की उपाधि प्रदान की गई। फिरोज तुगलक इनसे के व्यक्तिगत मतलब फिरोज शाह तुगलक जो था इनका शिष्य था। अब अगला जो महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा वो रहा फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी। इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने किया था। फिरदौसी सिलसिला की स्थापना किसने किया था? शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने बिहार के राजगीर में की थी। इस सिलसिले के संबंध प्रसिद्ध संत सफियादीन मनेरी, यह पूछा हुआ है, इनकी दरगाह कहाँ है? पटना में, पटना के मनेर में है। और फिरदौसी लोगों का सबसे बड़ा केंद्र था पटना, याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा गया है कि फिरदौसी सिलसिले का केंद्र कहाँ था? तो वह था बिहार के पटना में। और इनके सबसे जो प्रसिद्ध सूफी संत थे वह थे सफुद्दीन याहिया मनेरी, जिनकी दरगाह कहाँ है? पटना के पास मनेर में है। शेख याहिया ने अपने मकतूबता पत्रों में वहदत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लामी कानून के निकट लाने की चेष्टा की। मनेरी के बाद फिरदौसी संप्रदाय में शेख हसन बल्खी प्रसिद्ध संत हुए। इनका प्रमुख केंद्र कहाँ था? बिहार था। सुहरावर्दी शाखा के एक संत बाबा फरुखुद्दीन थे, जिन्होंने पेनकोंडा के राजा और प्रजा दोनों को दीक्षित किया था। तो सुहरावर्दी सिलसिला के हम लोग पढ़ लिए। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? फिरदौसी सिलसिला, इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका मुख्य केंद्र था बिहार। अगला संप्रदाय है सूफी संप्रदाय कादरी। अगला सूफी संप्रदाय है कादरी संप्रदाय। कादरी शाखा के अनुयायी गाने और बजाने के विरोधी थे। कादरी शाखा किसको? कादरी शाखा जो संप्रदाय था सूफी सिलसिला, यह क्या? गाने और बजाने के विरोधी, मतलब संगीत को विरोधी मानते थे तथा हरे रंग की पगड़ी बांधते थे, उसमें लाल गुलाब के फूल लगाते थे। मुगल शहंशाह शाहजहां का पुत्र दारा सिको इसी सिलसिले का अनुयायी था। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुगल शासक शाहजहां का पुत्र दारा सिकोह और उसकी पुत्री जहां आरा बेगम किस सूफी संप्रदाय से को मानते थे? तो कादरी संप्रदाय को मानते थे। कादरी संप्रदाय को मानते थे। इस शाखा के संस्थापक शेख मोइनुद्दीन कादरी उल जिलानी थे। ये अबू सईद मुबारक के शिष्य थे। भारत में इस शाखा और कादरी संपर्क शाखा, भारत में कादरी शाखा का सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामतुल्लाह व मखदूम जिलानी ने 15वीं शताब्दी में किया था। मखदूम जिलानी ने उच्च को
अपने शिक्षा का केंद्र बनाया। लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी जिलानी का शिष्य था। मतलब कादरी संप्रदाय का प्रचार प्रसार कब हुआ? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में। और इन्होंने अपने खानकाह कहाँ स्थापित किए? उच्छ में, सिंध के उच्छ में इन्होंने अपने खानकाह स्थापित किए और मखदूम जिलानी ने किया था। लोदी सुल्तान जो सिकंदर लोदी जो था वह मखदूम जिलानी का शिष्य था। मुल्ला शाह यादड़ी दारा सिको और उनकी बहन जहां आरा बेगम दोनों के शिक्षक और या आध्यात्मिक गुरु थे। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी मैं बताया मुल्ला शाह, याद रखिएगा, मुल्ला शाह यादड़ी जो थे ये कौन? दारा सिको और जहां आरा बेगम के शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु रहे थे। जहाआरा बेगम ने साहबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृतांत लिखा। दारा सिको कादी संप्रदाय का अनुयायी था। सर्वप्रथम वह मियाँ मीर का शिष्य बना, किंतु बाद में वास्तविक रूप से मुल्ला शाह बदखड़ी हुई शिष्यता ग्रहण के लिए। तो देखिए अब कहीं कहीं यही पूछा हुआ है कि दारा सिको के गुरु का क्या नाम था, तो मियाँ मीर भी नाम आता है। मियाँ इसलिए आप यह भी याद रखिएगा कि इसके जो प्रथम जो गुरु थे वो भी कादरी संप्रदाय से थे। कौन थे? मियाँ मीर थे। देखिए यह इंपॉर्टेंट है क्या कि मियाँ मीर ने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस सूफी संत के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी, तो वह थे मियाँ मीर। मियाँ मीर के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। अगला महत्वपूर्ण संप्रदाय जो भारत में रहा वह था नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय इस सिलसिले के संत संगीत के विरोधी थे। मुगल वंश से इस शाखा का संबंध बाबर से आरंभ हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था या मानता था उसके विचारों को, तो नक्शबंदी। बाबर, फिर औरंगजेब, ये क्या थे? नक्शबंदी संप्रदाय जो था सूफी सिलसिले में, ये क्या था? थोड़ा कट्टरता लिए हुए था। इसके अंदर कट्टरता की भावना थी। नक्शबंदी शाखा की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद एवं ख्वाजा अलादीन ने 14वीं शताब्दी में की थी। ख्वाजा महमूद इस शाखा के प्रमुख संत थे। इन्होंने भारत आकर कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। मतलब नक्शबंदी संप्रदाय का शुरू में केंद्र कहाँ था? कश्मीर में था। भारत में नक्शबंदिया शाखा का प्रचार सर्वप्रथम बाकी बिल्लाह ने 17वीं शताब्दी में प्रारंभ किया। ये काबुल से आए थे। बाजी बाकी बिल्लाह के शिष्यों में शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख थे। क्या करा? देखिए इस नक्शबंदी सिलसिले के जो सबसे प्रमुख संत थे जिनका नाम पूछा जाता है परीक्षा में, वो थे शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे और यह थोड़ा कट्टर विचारधारा के थे। कहा जाता है कि इन्हें मुगल बादशाह जहांगीर से नहीं पटती थी और इनके विचारों को देखते हुए मुगल बादशाह जहांगीर ने इन्हें जेल में डलवा दिया था। जहांगीर ने इनको किनको जेल में डलवा दिया था? शेख अहमद सरहिंदी को। याद रखिएगा शेख अहमद सरहिंदी का संबंध किसे था? नक्शबंदी विचारधारा से, नक्शबंदी सिलसिले से था। ये मुजाहिद अथवा मुजद्दिद अफिसानी के नाम से प्रसिद्ध थे। मुगल बादशाह जहांगीर इन्हीं का शिष्य था। देखिए शिष्य भले ही था लेकिन बाद में इनके विचारों को देखते हुए जहांगीर ने इन्हें जेल में भी डलवा दिया था।
शेख अहमद सरहिंदी ने भारत में सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया। बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा से था। यह भी कई बार पूछा गया है कि औरंगजेब किस सूफी परंपरा को मानता था, तो नक्शबंदी को। वह शेख मासूम का शिष्य था। शेख अहमद सरहिंदी के एक शिष्य शेख अवल बनूरी थे, जिन्हें शाहजहां ने देश से निष्कासित कर दिया था। देखिए, वह ये लोग कट्टर संप्रदाय से थे। नक्शबंदी जो थे वो क्या थे, वह कट्टरता लिए हुए थे। इसीलिए जहांगीर ने अपने गुरु शेख अहमद सरहिंदी को ही जेल में डाल दिया था, और दूसरे जो संत हुए इसके आबम बनूरी जो थे, उनको शाहजहां ने देश से निष्कासित कर दिया। अगला जो नक्शबंदी संप्रदाय के संत हुए वो थे ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर मर्द। एक नक्शबंदी सिलसिला के अंतिम सूफी संत थे। नक्शबंदी सिलसिले के अंतर्गत दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब व उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने तहरीका ए मुहम्मदिया नामक नया आंदोलन चलाया था। अब देखिए, यह खास करके यूपीएससी में परीक्षा में इस तरह से, देखिए यूपीएससी को आप लोग देखे होंगे कि यूपीएससी में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसको लोग नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं। अब जैसे अब यही से प्रश्न बना सकता है कि तहरीका ए मुहम्मदिया नामक नया आंदोलन चलाया गया था, या किस सिलसिले के संत के द्वारा तहरीका ए मुहम्मदिया नामक एक आंदोलन चलाया गया था। तो इसका उत्तर होगा नक्शबंदी संप्रदाय के ख्वाजा मीर मर्द के द्वारा, ख्वाजा मीर दर्द के द्वारा क्या चलाया गया था, तहरीका ए मुहम्मदिया आंदोलन चलाया गया था। यही इसका उत्तर होगा। इस तरह से प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण जो सूफी संप्रदाय था वो था शतारी। शतारी शाखा मध्य एशिया एवं ईरान में इस्किया और तुर्की में बिस्तामिया नाम से प्रसिद्ध थी। शतारी जो शाखा थी, शतारी जो सिलसिला था, जो क्या था, सूफी संप्रदाय था, उसको मध्य एशिया में इस्किया और ईरान और तुर्की में क्या, बिस्तानिया के नाम से जाना जाता। भारत में इस शाखा के प्रवर्तक कौन थे, शेख अब्दुल सत्तार। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सतारी संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने किया था, तो वो थे शेख अब्दुल सत्तार। इस सिलसिले की स्थापना कब हुई थी, लोदी के काल में हुई थी। लोदी वंश का जो अंतिम सल्तनत का वंश था लोदी वंश, उसके समय में सतारी सिलसिले की स्थापना भारत में हुई थी। मोहम्मद गौस सतारी सिलसिले से थे। सतारी सिलसिले के संत थे मोहम्मद गौस। संगीत के विकास में मोहम्मद गौस का योगदान निर्णायक रहा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। यह एग्जाम में पूछा गया है। यह एग्जाम में पूछा गया है कि तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त किया था, तो मोहम्मद गौस से। उनसे ही तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। भारत में कलंदरिया शाखा का प्रचार, देखिए कलंदरिया क्या था, ये भी सूफी सिलसिला था। का प्रचार नजमहीन कलंदर ने किया था। प्रारंभ में निजामुद्दीन औलिया के वो शिष्य थे। कौन, नजमुद्दीन कलंदर जो थे वो शुरू में निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था, एक अलग सूफी संप्रदाय कलंदरिया की स्थापना किया था। सैयद नजमुद्दीन कलंदर के विषय में कहा जाता है कि उन्हें 40 वर्ष तक उपवास किया था। अब हम देखिए, यहाँ हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग यहाँ पढ़ लिए सूफी। सूफी में आप लोग देख लिए क्या क्या, सूफी में आप लोग देख लिए चिश्ती, चिश्ती के बाद कादरी, नक्शबंदी, फिरदौसी, शतारी। ये महत्वपूर्ण आप लोग सूफी संप्रदाय देख लिए जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं।
आप लोग इसको मेरे पीपीटी से आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछे ही पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले दक्षिण में भारत में भक्ति आंदोलन। देखिए यहाँ पे क्या था, भक्ति आंदोलन के बारे में क्या जाता है कि दो तरह का भक्ति आंदोलन हुआ। एक वह लोग थे जो विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, जिन्हें विष्णु भक्त कहा जाता था, अलवार संत दक्षिण में। और दूसरा जो संप्रदाय था जो शिव को अपने भक्त मानता था, शिव को अपनी शक्ति मानता था और शिव का भक्त अपने आप को मानता था, उसको क्या कहा जाता था, नैनार कहा जाता है। तो कुछ अलवार संत और नैनार संत जो परीक्षा में पूछता है, इंपॉर्टेंट, विष्णु के भक्त को क्या कहा जाता है, अलवार। विष्णु के भक्त को अलवार कहा जाता है। इसमें कौन कौन थे, नम्मालवार, नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल और कुलशेखर। यह नाम पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। यह पूछता है, कई बार आप पूछा हुआ है, यूपीएससी से पेपर उठा के आप देखिएगा कि निम्नलिखित अलवार संतों में कौन एक महिला थी, निम्नलिखित अलवार संतों में कौन एक महिला थी, वो थी अंडाल। अंडाल यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और नैनार संतों जो शिव को अपना आराध्य मानते थे, उसमें कौन थे, निरुणा, बुक्करसु, तिरुज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति और मरिक बाचकर। यह क्या थे, प्रसिद्ध दक्षिण भारत के नैनार संत थे। भक्ति का वास्तविक विकास, भक्ति का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं सदियों में के मध्य दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहा जाता है कि 7वीं और 12वीं सदी में हुआ। कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुआ वह दक्षिण में ही क्यों, दक्षिण में ही क्यों हुआ भक्ति आंदोलन की शुरुआत, उसको उत्तर में होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर के लोग ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई दक्षिण से हुई, उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण यह था कि हम देखते हैं कि दक्षिण में समाज इतनी बुरी तरह से बटा हुआ था और समाज में इतना ज्यादा ऊंच नीच की भावना थी कि, और दूसरी चीज क्या था कि इस्लाम का दबाव भी कम था, दक्षिण में इस्लाम का दबाव भी कम था, इसलिए वहां भक्ति आंदोलन वही सबसे पहले प्रफुल्लित हुआ, उदय हुआ। और उसी के बाद उसको दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन, रामानंद जी के द्वारा लाया गया। शैव नैनारों और वैष्णव अलवारों ने बौद्ध और जैन धर्म की तपश्चर्या की शिक्षा को अस्वीकार कर मोक्ष के मार्ग के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया। क्या कह रहा है कि नैनार और अलवार जो संत हुए ये क्या किए, जैन और बौद्ध का जो तपस्या का जो था शिक्षा थी, इसको इन्होंने क्या कर दिया, तप की शिक्षा को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मोक्ष के मार्ग के लिए ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति ही मुख्य है। मतलब आप अगर ईश्वर की भक्ति करते हैं, आप वही आपके लिए क्या है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया तथा स्थानीय भाषाओं का उपयोग कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम भक्ति का संदेश दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया। देखिए यही कारण था भक्ति आंदोलन शुरू होने का, दक्षिण में सबसे बड़ा कारण यही था कि दक्षिण में क्या था, जाति प्रथा तो उत्तर में भी थी, लेकिन जितना क्लिष्टता दक्षिण भारत में थी उतना उत्तर भारत में नहीं थी। इसीलिए भक्ति आंदोलन जो प्रफुल्लित हुआ वह पहले दक्षिण भारत में ही हुआ। इन्होंने क्या किया, जो ये संत हुए, चाहे उस अलवार हुए चाहे नैनार हुए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम
और भक्ति का संदेश इन्होंने दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया। भक्ति संतों द्वारा अपने संदेश के संप्रेषण के लिए क्या किया गया? स्थानीय भाषा का चुनाव किया गया। स्थानीय भाषा से चुनाव से करने से क्या फायदा? स्थानीय भाषा मतलब जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाए। इससे क्या होता है? भाषा देखिए एक ऐसी चीज होती है जो क्या करती है? जुड़ाव उत्पन्न करती है। अगर आप ही देख लीजिए कि अगर आप हिंदी बोलते हैं, आप दक्षिण भारत चले जाइए, तो अगर आपको कोई हिंदी बोलते हुए दिख जाएगा तो आपसे उसको एक आत्मिक लगाव हो जाएगा, जुड़ाव उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि देखिए भाषा क्या करती है? जोड़ती है। भाषा जो होती है वो जोड़ने का काम करती है। अब हम पढ़ते हैं अलवार और नैनार। अलवार और नैनार। अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार का क्या मतलब होता है? ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संत एकेश्वरवादी मतलब एक ईश्वर में विश्वास करते थे। वे लोगों को हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अलवार का मतलब क्या अर्थ होता है? अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष। अलवार जो संत थे वो एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, एक ईश्वर में। और इनका कहना था कि भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा करने से क्या हो सकता है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कौन कौन से अलवार संत थे? यहां से प्रश्न एग्जाम में आता है। यहां से प्रश्न एग्जाम में आता है। 12 अलवार संत हुए हैं। तिरुमंगलई, आंडाल, पेरियालवार, तिरुमिलाई अलवार, उमगई, भूतार, नम्मालवार, कुलशेखर, पेलवार, टोंडा दियोपी, तिरुपान और मधुर कवि। इन अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी आंडाल। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे इंपॉर्टेंट में कौन है? तिरुमलाई है, कुलशेखर है, आंडाल है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन मुख्य संतों का नाम याद रखेंगे। दूसरा है नैनार। शिव भक्तों को क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था। इनकी संख्या 63 बताई जाती है। इसको नैनार संतों की, जिसमें तिरुनावुक्कासुरासु, तिरुज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति और मणिक वाचगर प्रमुख थे। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तिरुज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचगर किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो यह नैनार थे। शैव संप्रदाय के अंतर्गत प्रणीत भक्ति गीत तिरुपांडुयम कहे जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। इन गीतों को व्यवस्थित करने का श्रेय नंबी अंडार नंबी को प्राप्त है। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि नंबी अंडार नंबी किस संप्रदाय के से संबंधित है? तो वो थे नैनार। नंबी अंबार नंबी नैनार संत हैं। ये चोल शासक राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। कौन? नंबियार, नंबी अंडार नंबी। देश में विचारों की वाहक अब भी संस्कृत भाषा ही थी। भक्ति के विचार को उत्तर ले जाने का काम विद्वानों और संतों ने किया। इनमें महाराष्ट्रीय संत नामदेव का नाम उल्लेख किया जा सकता है, जिनका जीवन काल 14वीं सदी के पूर्वार्ध। मतलब क्या है कि महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म मतलब भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? नामदेव को दिया जाता है। जैसे उत्तर भारत में भक्ति प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद जी को दिया जाता है, संत रामानंद को दिया जाता है। इन लोगों ने क्या किया? 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत और महाराष्ट्र में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। नामदेव क्या थे? दर्जी थे। नामदेव थे जो महाराष्ट्र धर्म से संबंधित थे। क्या थे? दर्जी थे, जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन व्यतीत करते थे। इनका संबंध बरकरी संप्रदाय से था। याद रखिएगा, नामदेव का संबंध किससे था? यह पूछा हुआ है। बरकरी संप्रदाय से था।
ये संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे। ज्ञानदेव, नामदेव। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अधिक प्रभावित थे। देखिए, नामदेव कौन थे? नामदेव जो थे वो ज्ञानेश्वर के, ज्ञानदेव के गुरु थे। तो यह पूछता है कि महाराष्ट्र धर्म के संतों का क्रम से नाम बताइए। तो सबसे पहले कौन होते हैं? ज्ञानदेव। ज्ञानदेव के बाद होते हैं नामदेव। नामदेव के बाद होते हैं एकनाथ, तब होते हैं तुकाराम, और सबसे लास्ट में होते हैं रामदास। यह परीक्षा में पूछा गया है। और पूछा गया है यह भी कि नामदेव के द्वारा और ज्ञानदेव के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना किया गया था? तो वो था बरकरी संप्रदाय। अगला है वैष्णव आंदोलन। उत्तर भारत में विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण की उपासना का केंद्र बनाकर भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। आरंभिक सूफियों की तरह चैतन्य ने संगीत गोष्ठी या ईश्वर के नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। अब देखिए, वैष्णव जो आंदोलन था इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? इसको माना जाता है, इसकी भी शुरुआत मानी जाती है 14वीं शताब्दी में। वैष्णव आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है 14वीं शताब्दी में। इसमें क्या था? विष्णु के दो अवतार थे, कृष्ण अवतार और रामावतार। रामावतार और कृष्ण अवतार को लेकर इस भक्ति आंदोलन का विकास किया गया। इसमें क्या किया गया कि हम देखते हैं कि बंगाल में और उड़ीसा में खास करके चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था कि इसमें संगीत को जोड़ दिया था। संगीत गोष्ठी और कीर्तन, जो आज देखते हैं आप कीर्तन किया जाता है, वो किसके द्वारा जोड़ा शुरू किया गया था? यह चैतन्य के द्वारा शुरू किया गया था। चैतन्य महाप्रभु जो प्रसिद्ध वैष्णव संत थे बंगाल के, उनके द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीराबाई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूरदास, तब बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य ने काव्यों के गीतात्मक माधुर्य और प्रेमातिरेक ने सभी सीमाओं को तोड़ डाला। क्या कह रहा है कि वैष्णव आंदोलन में जो किसको इन्होंने कीर्तन को, गीत संगीत को इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से इन्होंने आम जन तक इसको पहुंचाया और पूरे समाज में इन्होंने क्या किया? प्रेम और माधुर्य का संदेश दिया। पहला पढ़ते हैं इसमें चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 तक के रहे। चैतन्य का जन्म नदिया जिले में हुआ था। बंगाल के नदिया जिले में चैतन्य का जन्म हुआ था तथा इनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? वहीं हुई थी। ये ईश्वरोन्माद से ग्रस्त भक्त के रूप में निरंतर कृष्ण के नाम का कीर्तन में करते रहते थे। भारत के पूर्वी भाग में उनका बहुत प्रभाव रहा। बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी हैं। इनके कुछ मुस्लिम तथा कथित नीची जातियों के हिंदू भी शामिल थे। इनके शिष्यों में कौन है? इनके शिष्यों में मुस्लिम और नीची जातियों के हिंदू भी शामिल थे। और भारत में कीर्तन जो होता है, संगीत की जो एक कला वो है, उसको शुरू करने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को ही दिया जाता है। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र और राजमुंद्री के प्रांतपति रामानंद को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, जिसके कारण चैतन्य का प्रभाव पूरे उड़ीसा पर फैल गया। चैतन्य प्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की। यह पूछा गया एग्जाम में पूछा गया है कि गोसाई संघ की स्थापना किसने किया था? गोसाई संघ की स्थापना किसने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने। गोसाई संघ की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने किया था। उनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदोभेद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कीर्तन द्वारा भक्ति की नींव डाली। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ क्या क्या है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गोसाई संघ की स्थापना किसने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था 14वीं शताब्दी में। अचिंत्य भेदोभेद
किसके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदो भेद के नाम से जाना जाता है? तो वह चैतन्य महाप्रभु के। और भक्ति में किसने संकीर्तन को शामिल किया था? या तो कीर्तन के द्वारा आप देखे होंगे कि गांव में होता है जिसको अष्टजाम कहा जाता है, खास करके आप उत्तर भारत बिहार में चले जाएंगे तो वहाँ दिल्ली में भी होता है। संकीर्तन मतलब क्या होता है? ढोलक झाल के साथ लोग मजीरे के साथ बैठ के भगवान राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे रामा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये क्या है? संकीर्तन है। इसकी पद्धति किसने डाली थी? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने इसकी नींव डाली थी। और कहा जाता है कि बंगाल का शासक अलाउद्दीन था, बंगाल का एक शासक अलाउद्दीन था, वो उसके महल को चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तनों के द्वारा घिरवा दिया था। और उसने क्या किया था कि उसने दूसरे धर्म के भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी प्रतिबंध को तोड़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उसके पूरे महल को घेर कर संकीर्तन करवाया था अपने शिष्यों से। और लास्ट में अलाउद्दीन भी इनका शिष्य बन गया, इनका मुरीद बन गया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कविराज श्री कृष्णदास द्वारा लिखित ग्रंथ चैतन्य चरित में उनके जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। किसके? चैतन्य महाप्रभु के। देखिए, इनके समय बंगाल का शासक अली हुसैन शाह था। इन्हीं के समय में कौन था? बंगाल का शासक था अली हुसैन, अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य ये भी 12वीं शताब्दी के एक प्रमुख हिंदू संत थे। ये सगुण भक्ति के समर्थक थे। वे कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे और अद्वैतवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण इनके दर्शन को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, द्वैतवाद कहा जाता है। कई बार आप देखें होंगे कि एग्जाम में पूछता है कि द्वैतवाद, द्वैतवाद का संस्थापक कौन है? द्वैतवाद, द्वैतवाद दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो निम्बकाचार्य के द्वारा। क्यों? कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को मानते थे। यह इनके क्या थे? कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे निम्बकाचार्य जी 12वीं सदी में। एक द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों को मानते थे और उन्होंने इसके दोनों को मिलाकर एक नया दर्शन दिया जिसको द्वैतवाद, द्वैतवाद कहा जाता है। इनका जो संप्रदाय था, इन्होंने जो स्थापना किया उसको सनककादि संप्रदाय कहा जाता है। सनककादि संप्रदाय, सनक संप्रदाय कई बार पीसीएस के एग्जाम यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि सनक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था निम्बकाचार्य जी के द्वारा। निम्बकाचार्य जी के द्वारा सनक संप्रदाय की स्थापना किया गया था। और उनके सिद्धांत दर्शन क्या थे? द्वैतवाद, द्वैतवाद मतलब अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों को मिलाकर उन्होंने द्वैतवाद, द्वैतवाद का दर्शन प्रस्तुत किया था। शनक संप्रदाय का मूल उद्देश्य क्या था? राधा कृष्ण की उपासना। निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अगला जो संत हुए वो थे माधवाचार्य। 1199 से 1278 तक माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजम के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया तथा द्वैतवाद मत का प्रचार किया। अब याद रखिएगा, द्वैतवाद किसका है? द्वैतवाद है माधवाचार्य का। द्वैतवाद जो मत है वो है माधवाचार्य का, याद रखिएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य का मत है। अद्वैतवाद जो है वह शंकराचार्य का है और विशिष्टाद्वैतवाद है किसका? वैष्णव संत रामानुजाचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद है यह है रामानुजम का। इन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। किसने? माधवाचार्य ने। उनका मत था कि मोक्ष के लिए 3 मार्ग, कर्म, ज्ञान और भक्ति, अपने में पूर्ण न होकर एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। उन्होंने ईश्वर की एकता में आस्था रखते हुए हरि,
विष्णु नारायण सभी को एक ही ईश्वर का रूप माना है। किसने? माधवाचार्य जी ने। इनका संप्रदाय क्या था? ब्रह्म संप्रदाय। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म संप्रदाय किसके द्वारा? माधवाचार्य जी के द्वारा। इनकी साधना के लिए गुरु की महिमा पर इन्होंने विशेष बल दिया। अगले संत थे सूरदास जी। सूरदास 1478 से 1583 ये भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख संत थे। इनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे तथा उन्हीं की भक्ति में लीन रहना ये अपना परम कर्तव्य समझते थे। सूरदास किसके? बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूरदास किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य जी के। बल्लभाचार्य की प्रेरणा से ही उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं में आधार बनाया। सूरदास ने बल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण किया था। सूरदास को पुष्टिक मार्ग का जहाज, जैसे पूछता है कि पुष्टिक मार्ग की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग की स्थापना बल्लभाचार्य जी के द्वारा किया गया था। पुष्टि मार्ग की जो स्थापना थी वह बल्लभाचार्य जी के द्वारा किया जाता है। और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। मतलब जहाज का मतलब क्या हुआ कि पुष्टि मार्ग के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया वो सूरदास जी ने किया। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में सूर सरावली, साहित्य लहरी तथा सूर सागर प्रमुख है। इनकी भाषा क्या थी? ब्रज थी। यह सब पूछा गया है एग्जाम में। सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर यह सूरदास की रचनाएं हैं। इनकी क्या भाषा है? ब्रज भाषा में है। और इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। मतलब पुष्टि मार्ग के विचारों जो इनके गुरु बल्लभाचार्य जी के द्वारा शुरू किया गया था उसके विचारों को घर घर पहुंचाने का कार्य किया था सूरदास जी ने। ये संत हैं बल्लभाचार्य। 1479 से 1531 तक वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कई विचारकों ने किया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने संत कवियों को संभवतः सबसे अधिक प्रभावित किया वो कौन थे? बल्लभाचार्य जी थे। वल्लभ तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे तथा उनका जीवन काल 15वीं सदी का अंतिम और 16वीं सदी का प्रारंभिक माना जाता है। बल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, द्वैतवाद्वैत, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। उसी तरह शुद्धा अद्वैतवाद किसके द्वारा? शुद्धाद्वैतवाद शुरू किया गया था बल्लभाचार्य जी के द्वारा। ये क्या थे? कृष्ण के उपासक थे। ये कृष्ण के उपासक थे। श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण के भक्ति पर बल दिया था। बल्लभाचार्य का भक्तिवाद क्या था? पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था? तो बल्लभाचार्य जी ने। पुष्टि मार्ग में कृष्ण को क्या माना गया है? परम ब्रह्म माना गया है। पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना गया है। बल्लभाचार्य ने शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष दल दिया था। मतलब बल्लभाचार्य जी ने क्या दिया? देखिए, शंकराचार्य ने क्या कहा था? अद्वैतवाद की स्थापना किया था और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पे बल दिया था। लेकिन बल्लभाचार्य जी ने कहा कि निर्गुण ब्रह्म कुछ नहीं होता है। इन्होंने सगुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष बल दिया, खास करके कृष्ण की भक्ति पर। बल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद या भोगवाद पूर्व में विषयासक्त संप्रदाय भी कहा जाता है। बल्लभाचार्य अष्टछाप के प्रवर्तक माना जाते हैं। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अष्टछाप के कवि कौन है? बल्लभाचार्य, विठलदास, क्या करते हैं आपको, सूरदास। उसी अष्टछाप का जो प्रवर्तक माना जाता है किसको? बल्लभाचार्य को माना जाता है। बल्लभाचार्य के पुत्र विठलदास ने
कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था। अगले संत हैं तुलसीदास। वैष्णव संप्रदाय के अगले संत हैं तुलसीदास, जो 1532 से 1623 तक रहे। तुलसीदास को शैव और वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने क्या किया था, समन्वय स्थापित किया। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव उपासकों के बीच संघर्ष चल रहा था कि शैव शास्त्र मानते थे कि शिव का स्थान ऊपर है, किससे? विष्णु से। और विष्णु भक्त वैष्णव मानते थे कि विष्णु का स्थान ऊपर है शिव से। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या किया, शैव और वैष्णव के बीच एकता स्थापित करने के लिए समन्वय का मार्ग अपनाया। और इन्होंने, आप देखे होंगे कि जैसे कि रामचरितमानस में उन्होंने दिखाया है, खास करके कहाँ, रामेश्वरम में राम के द्वारा जब महादेव की पूजा की जाती है, मतलब रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना की जाती है, जब लंका पे उन्होंने पुल बनाया, लंका जाने के लिए समुद्र पे पुल बनाया और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, तो वहां दिखाया गया है कि रामेश्वरम, वहां पे क्या तुलसीदास दिखाते हैं कि राम के ईश्वर हैं, उनको क्या कहा जाता है, रामेश्वरम। और भगवान भोलेनाथ ने उसकी परिभाषा दिया कि राम जिनके ईश्वर हैं वो है रामेश्वर। दोनों का क्या मतलब हुआ कि कहीं उन्होंने राम की पूजा शिव से कराई और कहीं शिव की पूजा राम से कराई। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। रामेश्वरम, राम के जो ईश्वर हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रामेश्वरम। और राम जिनके ईश्वर हैं वो है रामेश्वरम। दोनों का अर्थ एक ही होता है। तुलसीदास जी ने अकबर के समय में 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना किया था, जिसके सर्वोच्च कोटि का धार्मिक भक्ति का विवरण है। इसकी भाषा क्या है, अवधी है। देखिए, ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी जो थे अकबर के समकालीन थे। इन्होंने रामचरित्र की मानस की रचना इसमें अवधी भाषा में किया है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामलला नाछू, वैराग्य संदीपनी, बारहवें रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका क्या है, प्रमुख है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगली संत थी वैष्णव संत मीराबाई। मीराबाई जो थी वो मेड़ता के राजा की पुत्री और मेवाड़ के राणा संगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीरा का मानना था कि परमात्मा से मिलने की एकमात्र साधना क्या है, भक्ति है। परमात्मा ज्ञान अथवा योग से नहीं मिलते हैं, अपितु प्रेम भक्ति के द्वारा परमात्मा से मिलना संभव है। और कहा जाता है कि इन्होंने द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में अपने आप को विलीन कर लिया था। ये कृष्ण को अपने पति के रूप में मानकर पूजा करते थे। मीरा ने कृष्ण की भक्ति में अनेक पद और गीतों की रचना राजस्थानी और ब्रज भाषा में की। मीराबाई के भक्ति गीत को क्या कहा जाता है, पदावली कहा गया है। मीरा ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी, सहचर और पति मानकर चित्रित किया है। अगले वैष्णव संत थे शंकरदेव। ये असम के थे। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, ये बताने का मेरा मुख्य मकसद यही है कि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आवे तो आप क्या करें, उसको हल कर लें, आपको गलत ना हो। असम में इनको असम का चैतन्य कहा जाता है और असम में वैष्णव धर्म फैलाने का श्रेय शंकर को ही दिया जाता है। यह असम में वैष्णव धर्म फैलाने का श्रेय शंकर को ही दिया जाता है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय कहलाता है। शंकरदेव
ने निष्काम भक्ति पर बल दिया था। देखिए, दो भक्ति होती है, एक होती है निष्काम भक्ति, एक होती है साकाम भक्ति। तो इनके क्या कहे, इन्होंने निष्काम भक्ति पर जोर दिया। इन्होंने किया नामक नाटक का विकास किया। अगले जो संत हैं वो है नरसिंह मेहता, 15वीं सदी। इनको एक गुजरात में वैष्णव संत, प्रमुख वैष्णव संत थे। कहाँ के? गुजरात के। ये गुजरात के प्रमुख वैष्णव संत थे। इनकी गीत सूरत संग्राम में संकलित है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, इनकी प्रसिद्ध रचना है। कौन गाते थे? गांधी जी का जो प्रिय भजन था, वैष्णव जन तेने कहिए, ये किसका? नरसिंह मेहता का है। यह नरसिंह मेहता का प्रमुख भजन है। अब हम लोग पढ़ते हैं महाराष्ट्र धर्म, मतलब महाराष्ट्र में जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महाराष्ट्र धर्म, महाराष्ट्र धर्म वैष्णववादी भक्ति परंपरा में से निकली मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक शाखा थी। इस धर्म के मुख्य देवता कौन थे? विठोबा। इन्हें पंढरपुर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। विठोबा की लोग पूजा करते थे। महाराष्ट्र में जो वैष्णव भक्ति आंदोलन की जो एक शाखा थी, वो किसकी पूजा करते थे? विठोबा की पूजा करते थे। इनका केंद्र क्या था? पंढरपुर। ये सब एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी ये लोग पूजा करते थे, और इनका महाराष्ट्र धर्म का केंद्र क्या था? वो था पंढरपुर। यह आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों, धरकरी और बरकरी में विभक्त था। इस धर्म के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदेव थे, रामदास। यही क्रम पूछा गया है, क्रम से पूछा गया है कि कौन है, क्रम से बताइए। तो वो थे ज्ञानदेव, ये ध्यानदेव नहीं है, ध्यानेश्वर नहीं है, ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर है। इन्हीं को ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव कहा जाता है। तो ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, यही क्रम है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्ञानेश्वर। 1211 से या 1296 इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का मराठी रूप भावार्थ दीपिका लिखी। इन्हें महाराष्ट्र के रहस्यवादी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। मतलब क्या, महाराष्ट्र धर्म के पहले यह वैष्णव संत थे ज्ञानेश्वर जी, जिन्होंने क्या लिखा? श्रीमद् भागवत का मराठी रूप, उसका भावार्थ लिखा। किस नाम से? दीपिका के नाम से लिखा। और उन्होंने महाराष्ट्र में रहस्यवादी संप्रदाय की स्थापना की। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र 13वीं शताब्दी के एक महान संत थे, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान तथा मराठी कवियों में होती है। इस संत नामदेव के समकालीन थे। अगले जो संत हैं वो हैं नामदेव, ज्ञानदेव, नामदेव। ये रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। इनका जन्म एक दर्जी के परिवार में हुआ था। माना जाता है कि ये अपने प्रारंभिक जीवन में क्या थे? डाकू थे। कौन? नामदेव जी। विश्व भर में इनकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में की जाती है। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में व्यापक प्रभाव था। नामदेव ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका। देखिए, अब यही से इन्होंने क्या किया था? नामदेव जी ने ही बरकरी संप्रदाय की स्थापना किया था। यह इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा गया है। और यह भी पूछा गया है कि कौन ऐसे बरकरी संप्रदाय के संत थे जो संत बनने से पहले क्या थे? निजी जीवन में डाकू रहे थे प्रारंभिक जीवन में। तो वह थे नामदेव जी थे। नामदेव की कुछ पद्यात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। किस महाराष्ट्र धर्म के संत का की रचनाओं को शामिल किया गया? किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। तो वो थे नामदेव की रचनाओं को शामिल किया गया।
इन्होंने धर्म के बाह्य आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया था। अगले संत जो हैं वो है एकनाथ, 1538 से 1599। इनका जन्म औरंगाबाद के पैठन में हुआ था। इन्होंने कीर्तन और गायन को लोकप्रिय बनाया। इनकी प्रमुख लिखित पुस्तकें भावार्थ रामायण, शक्तिमणि स्वयंवर, गौरना, भरूद आदि प्रमुख हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, एकनाथ जी ने संगीत के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम को महाराष्ट्र में लोकप्रिय बनाया। और इन्होंने क्या किया, भक्ति लोगों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कीर्तन को महत्वपूर्ण माना। वे संत हैं तुकाराम, तुकाराम जी 1598 से 1650। तुकाराम का जन्म से शूद्र थे। इनका जन्म पूना के देही में हुआ था। इन्होंने लोकप्रिय काव्य अभंग लिखा। यह पूछता है एग्जाम में, एक अभंग की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय संत तुकाराम जी के द्वारा इसकी रचना किया गया था। यह शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी के द्वारा भेजी गई भेंट को अस्वीकार कर दिया था। पूछा गया एग्जाम में कि शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे महाराष्ट्र धर्म के, वो थे तुकाराम जी। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अपने स्तुतियों की रचना मराठी भाषा में की जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। देखिए तुकाराम भी क्या थे, बरकरी संप्रदाय के थे। मतलब बरकरी संप्रदाय से प्रभावित संत थे तुकाराम। अगले जो संत हैं वो हैं रामदास। अगले जो संत हैं वो हैं रामदास, 1608 से 1681 तक। रामदास का मूल नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था तथा यह शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने परकार्थ संप्रदाय की स्थापना किया था। परकार्थ संप्रदाय की स्थापना की और महाराष्ट्र धर्म को राजनीतिक रूप प्रदान किया। इन्होंने दासबोध, आनंद भुवन इत्यादि पुस्तकों की रचना की। पूछा गया है परीक्षा में कि दासबोध और आनंद भुवन की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो समर्थ गुरु रामदास के द्वारा। इनको क्या माना जाता है, धरकरी संप्रदाय का प्रमुख। देखिए महाराष्ट्र धर्म में मैंने शुरू में बताया था कि दो संप्रदाय बन गया था, कौन, बरकरी और धरकरी। तो नामदेव जी ने स्थापना किया था। नामदेव तुकाराम ये क्या थे, बरकरी संप्रदाय से थे। और समर्थ गुरु जो रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, यह थे क्या, धरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। 17वीं शताब्दी में हुई मराठा शक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक बल इन्होंने प्रदान किया। इनकी स्तुतियां गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। मतलब क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र धर्म के दूसरे संत हैं जिनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। सबसे पहले किसको दिया गया था, तुकाराम जी की रचनाओं को, और बाद में रामदास जी की रचनाओं को भी गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। इस तरह अब आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। देखिए यह चैप्टर प्रीलिम्स की दृष्टि से 21, 22, 23 आप कोई भी स्टेट पेशीएस दे रहे हो उसकी दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस पे ध्यान देंगे। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।